एसएस होराइजन एक पुरतायुश क्रूज जहाज बहर ओकियानूस के इस पार आसानी से सफ़र करता रहा जब तक कि एक गैर मुतवक्के तूफान दरिंदगी के साथ न आ गया। जहाज को खौफनाक लहरों ने उलट दिया और मुसाफिरों को अफरा-तफरी में निकाल लिया गया। घबराहट के आलम में लाइफ बूट्स भरकर चलाई गई, लेकिन एक छोटी कश्ती बाकी रह गई। इसकी गुंजाइश सिर्फ 10 थी, फिर भी 20 मायूस मुसाफिर भीगते और खौफजदा इसके गिर्द खड़े थे। जैसे ही कश्ती भरने लगी, बाएं बाजू वालों में एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। एक बूढ़ी औरत, इसके सफ़ेद बाल बारिश की लपेट में थे, आगे बढ़ी और पुरसुकून मगर मजबूत आवाज़ में बोली, हमें नौजवानों को बचाना चाहिए। इसने अपने हाथ कांपते हुए कहा, उनकी पूरी जिंदगी उनके आगे है। मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है इसकी बेलौस हुआ में मुअल्लक थी, जो इसके इर्द गिर्द फैली घबराहट के बिल्कुल बरक्स थी। करीब ही एक अमीर ताजिर ने अपना बरीफ केस पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के चेहरों के दरमियान टपक रही थी। इसने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए एतमाद की चमक पैदा की। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी अपनी सीट छोड़ देगा मैं उसे $1,00,000 अदा करूंगा। बाकियों ने बेएतबारी और हिकारत की आमेजिश से उसे देखा। ऐसा लगता था कि पैसा जिंदगी और मौत के दांव पर लगने के दरमियान एक मामूली परेशानी थी। एक नौजवान माँ ने अपने रोते हुए बच्चे को पाला। उसकी आंखें इल्तिजा करती थीं जब वो बोल रही थी, बरा करम, मेरा बेटा और मेरे पास कोई और नहीं है। इसके वालिद का गुज़िश्ता साल इंतकाल हो गया था। वो सिर्फ 3 हैं। बरा करम, हमें कश्ती पर सवार होने दें। इसकी आवाज़ मायूसी के साथ फट गई और कुछ मुसाफिर उसकी तकलीफ को बर्दाश्त करने से कासिर होकर दूर देखने लगे। जैसे जैसे हुआ चलती गई और लहरें लंबी होती गईं, उनकी सूरत हाल की फौरी ज़रूरत तेज़ होती गई। एक नौजवान जूड़े ने खामोशी से लेकिन जज्बाती अंदाज में बहस की, हर एक दूसरे को जगह लेने पर इसरार कर रहा था। एक एथलीट चोटी की जिस्मानी हालत में ने ये इस्तेदलाल किया कि इसकी ताकत कश्ती को कतार में चलाने और चलाने में मदद कर सकती है, जिससे हर किसी के जिंदा रहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक बुजुर्ग जो अब तक खामोश थे बिलाखिर बोले, हमें यह फैसला करने का कोई हक नहीं कि कौन जीता है और कौन मरता है। ये फैसला हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसके अल्फाज गूंज रहे थे जिसने ग्रुप पर एक उदास मोड कास्ट किया। तूफान का कहर बिला रोक टोक जारी रहा। समंदर की तारीक गहराई उनकी नाजुक सूरत हाल की एक बुरी याद दहानी है। वक्त गुजरने के साथ ग्रुप ने अपने फैसले करना शुरू कर दिए। बूढ़ी औरत अपनी बात पर सच्ची पीछे हटी, अपनी जगह एक नौजवान को दे दी जो खौफ से मुंजमद खड़ा था। ताजिर अपने पैसे को बेकार समझते हुए हिचकिचाते हुए भी वहां से चला गया। नौजवान माँ और उसके बच्चे को कश्ती में सवार होने में मदद मिली। बच्चे के रोने की आवाज़ को हुआ ने निगल लिया। खिलाड़ी और नौजवान जूड़े को भी जगह मिले। इनके चेहरे इस वजन से पीले पड़ गए जिससे वो बच गए थे। जैसे ही आखिरी जगहें पुर हो गईं, बकिया मुसाफिर डेक पर खड़े हो गए। लाइफ बूट की महदूद सलाहियत की वजह से उनकी किस्मत पर महर लग गई। जैसे ही कश्ती मनलाते पानियों में उतरी, पीछे रह जाने वालों ने लहराया और आखिरी अलविदा कहा। उनकी आवाज़ें तूफान में गुम हो गई। लाइफ बूट लहरों के खिलाफ जिदोजहद कर रही थी और जो लोग इस पर सवार थे वो एक साथ लिपटे हुए थे। उनके चेहरों पर राहत और गम की आमेजिश थी। लाइफ बूट के मुसाफिरों ने देखा जैसे जहाज़ फासले में छूटा होता गया। पीछे रह जाने वालों के आदाद व शुमार बेहोश होते जाते। वो जानते थे कि उन्होंने बेलौस, मायूसी और जिबिलत के इम्तिजाज से रहनुमाई करते हुए नामुमकिन इंतखाब किया है। उनके फैसलों का इखलाकी वज़न बहुत ज़्यादा था। हर शख्स इस सवाल के साथ जकड़ना छोड़ देता है, ज़िंदगी की क्या कीमत है। जैसे ही तूफ़ान बरपा हुआ, लाइफ बूट रात में चली गई। अपने साथ उन लोगों की कहानियाँ लेकर चली गई जो बच गए और जो नहीं रहे। जिंदा बच जाने वालों को उनकी बका की परेशान कुन हकीकत का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया था और उसका तयन करने वाले हौलनाक इंतखाब। उन्होंने इस रात के वाक़यात से हमेशा के लिए बदले हुए मुस्तकबिल का सामना किया। वो इस इल्म से बोझल हो गए कि मौत के मुन में इंसानी अखलाकियात की असल नौयत जांची और ज़ाहिर होती है।